अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है ईथर फ्रैगमेंटेशन इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के। ईथर की फ्रैगमेंटेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम किस तरह करेंगे ईथर की फ्रैगमेंटेशन। तो फर्स्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अल्केन की फ्रैगमेंटेशन डिस्कस की थी। सेकंड हमने उसके बाद रेट्रोडेल्डल रिएक्शन उसकी फ्रैगमेंटेशन की थी। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक है वो है एथर फ्रैगमेंटेशन के। ईथर में हमने फ्रैगमेंटेशन किस तरह से करनी है। तो इसमें दो टाइप की फ्रैगमेंटेशन होती है ईथर में हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फ्रैगमेंटेशन होती है वो है होमोलिटिकली क्लीवेज फ्रैगमेंटेशन, एंड सेकंड जो हमने फ्रैगमेंटेशन करनी है वो है हेटेरोलिटिकली क्लीवेज। ठीक है, टू टाइप की इसमें हमने फ्रैगमेंटेशन करनी है। थर्ड टाइप जो हमने डिस्कस करनी है थर्ड वो है मैकलॉफ्टी रीअरेंजमेंट इन ईथर। कि ईथर में मैकलॉफ्टी रीअरेंजमेंट कैसे होगी। तो इसमें हमारे पास 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास उसकी क्लीवेज होगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं दैट इज होमोलिटिकली क्लीवेज। तो ईथर में हमारे पास होमोलिटिकली क्लीवेज किस तरह से होगी। सिंपल कंपाउंड हम ले लेते हैं ईथर का CH2 CH3 एंड CH3। तो ईथर का एक सिंपल कंपाउंड है, इसका नेम है हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसकी फ्रैगमेंटेशन हमने किस तरह से करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है फ्रैगमेंटेशन का, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स की आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल केटाइन। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हमारे पास होती है, रेडिकल केटाइंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये रेडिकल केटाइंस की फॉर्मेशंस कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस जगह पर हमारे पास रेडिकल केटाइंस की फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा दैट इज CH3 ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। तो रेडिकल केटाइंस की फॉर्मेशन होगी वेयर लोन पेयर आर प्रेजेंट। तो ये हमारे पास है रेडिकल्स की फॉर्मेशन। तो हमारे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में इसकी भी पीक हमारे पास शो होती है, रेडिकल्स केटाइंस की भी। तो इसकी पीक हमारे पास होगी M/G। इसकी M/G हमारे पास होगी 60। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इसके बाद हमने डिस्कस कर रहे हैं होमोलिटिकली क्लीवेज। ठीक है, तो ये हमारे पास है अल्फा कार्बन, अल्फा एंड दैट इज बीटा कार्बन। तो इसकी होमोलिटिकली क्लीवेज किस तरह करेंगे हम। तो ये हमारे पास है दैट इज रेडिकल। तो ये रेडिकल इधर, इसका हाफ बॉन्ड इधर और हाफ बॉन्ड हमारे पास जो होगा वो होगा हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज CH2 हाफ बॉन्ड इसका और हाफ इस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। तो पीक हमारे पास जो शो होती है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में वो होती है रेडिकल्स की पीक शो होती है। ठीक है, तो इसकी M/G क्या होगी हमारे पास, M/G ऑफ दिस कंपाउंड इज 59। ठीक है, 59 कैसे होगी, 29 इसके दैट इज 16 एंड 14। तो इसकी M/G है हमारे पास दैट इज 59। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड हमारे पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये भी हमारे पास अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब हम इस पे करते हैं फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन कैसे होगी, तो हमने पॉसिबल फ्रैगमेंटेशन बनाने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज CH3 ऑक्सीजन, दैट इज CH2 एंड CH3। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है दैट इज रेडिकल केटाइन फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर ये हाफ बॉन्ड इसका इधर, हाफ बॉन्ड इसका इधर और ये हाफ बॉन्ड इसका इधर। तो नेक्स्ट हमारे पास बनेगा दैट इज CH3 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 के ऊपर रेडिकल। तो इसकी M/G क्या होगी, इस कंपाउंड की M/G
तो इस कंपाउंड की हमारे पास M/G होगी दैट इज 45। 45 कैसे होगी 15 और 16 हमारे पास ये होगी और 14 ये दैट इज 45। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड जो टॉपिक डिस्कस करना है हमने वो है हेटेरोलेटिकली क्लीवेज। तो हेटेरोलेटिकली क्लीवेज हमारे पास कैसे होगा यहाँ पर सेकंड हमने डिस्कस करना है हेटेरोलेटिकली क्लीवेज। तो हमने डिस्कस करना है दैट इज हेटेरोलेटिकली क्लीवेज एंड ईथर में हमारे पास हेटेरोलेटिकली क्लीवेज कैसे होगी। ये हमारे पास है कंपाउंड दैट इज CH3 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। पहले हमने होमोलेटिकली डिस्कस किया था, अब हमने हेटेरोलेटिकली डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल केटाइन CH3 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। यहाँ पर आएगा रेडिकल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड, होमोलेटिकल में कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होगा या हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो, क्लीवेज हो, तो क्या होगा दैट इज CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस ऑक्सीजन CH2 एंड CH3 के ऊपर यहाँ पर रेडिकल, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा रेडिकल। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, अगर ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्लीवेज हो जाए तो होगा CH3 ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल प्लस CH2 एंड CH3, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे पास रेडिकल्स की जो है वो पीक शो होती है, जिसकी M/G कितनी होगी, CH3 की M/G 15 और इसकी M/G कितनी होगी हमारे पास दैट इज 29। तो ये थी हमारे पास हेटेरोलेटिकली क्लीवेज के हमने ईथर में हेटेरोलेटिकली क्लीवेज किस तरह से करनी है। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट इन ईथर। ईथर में हमने मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट किस तरह से करनी है। तो ईथर में हमारे पास मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट हम डिस्कस करते हैं दैट इज मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट। मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट, मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट कैसे होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखते हैं कोई कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हमारे पास मैकलफ्टी अरेंजमेंट पॉसिबल हो हमारे पास। दैट इज सिंपल कंपाउंड CH3 CH3 ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमारे पास CH3 CH2 CH3 एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैकलफ्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट स्टेप। तो इसको हम इस तरह राइट कर लेते हैं, ऑक्सीजन दैट इज CH3 एंड CH3। नेक्स्ट हमारे पास CH2 CH3 CH2 एंड CH2। तो 6 मेंबर रिंग हमारे पास मैकलफ्टी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास है 6 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, ठीक है। इसका हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव होगा, तो ये हमारे पास इधर और इसका हाफ बॉन्ड इधर,
नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा दैट इज CH3 उसके बाद हमारे पास OH पॉजिटिव, CH2 CH3 CH2 एंड CH2 के ऊपर रेडिकल। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये बॉन्ड हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज CH3 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी पीक हमारे पास जो होगी, इसकी एम ओवर जी हमारे पास क्या होगी, एम ओवर जी 60 होगी। बाकी जो हमारे पास रेडिकल का क्वेश्चन बन जाएगा उसकी पीक हमारे पास शो नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ईथर फ्रैगमेंटेशन। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।